आज हम लोग पढ़ेंगे सेंटेंस। दोस्तों यह वीडियो खास करके यूपी टेट, सी टेट और सुपर टेट के बच्चों के लिए है, लेकिन अन्य एग्जाम के बच्चे भी इस वीडियो को देख सकते हैं, क्योंकि दोस्तों हमारा सेंटेंस एक ऐसा पार्ट है जो खास करके हर एग्जाम में इससे सेंटेंस बनते हैं। कभी कभी हमारे सेंटेंस के एरर आते हैं और कभी कभी सेंटेंस जो पहचानना आता है कि सेंटेंस हमारा कॉम्प्लेक्स कौन सा है, कंपाउंड कौन सा है, सिंपल कौन सा है, और कभी कभी पहचानना आता है हमारा सेंटेंस अफर्मेटिव कौन सा, नेगेटिव कौन सा, इंट्रोगेटिव, ऑप्टेटिव, एक्सक्लेमेटरी। तो दोस्तों हर क्लास के हर एग्जाम के बच्चे जो इस वीडियो को देख सकते हैं दोस्तों, और इसे वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो उसको लाइक करिए दोस्तों, शेयर करिएगा। दोस्तों देखते हैं वीडियो को हम लोग। देखिए आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, सबसे मेन टॉपिक समझ लीजिए पूरे इंग्लिश का जो है, जहाँ से हम लोग सेंटेंस बनाने की शुरुआत करते हैं वहाँ से पढ़ेंगे इसको खास करके। देखिएगा हम लोग, देखिए आज हम लोग पढ़ते हैं यहाँ पे सेंटेंस। अब देखिए दोस्तों सेंटेंस मीन्स हमारा होता क्या है, सेंटेंस मीन्स होता है वाक्य होता है। अब समझते हैं हम लोग कि हमारा सेंटेंस जो इसकी डिफिनेशन क्या होती है उसकी बात करते हैं। देखिए इसको बोलते हैं हम लोग अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मेक्स complete sense is called sentence। ये देखिए दोस्तों, तो देखिए इसकी मीनिंग क्या होती है। हम लोग कहें इसमें अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मेक्स कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड सेंटेंस। कहने मतलब कि एक जो है हमारा ग्रुप ऑफ वर्ड मीन्स शब्दों का एक समूह। अब देखिए दोस्तों हमारे शब्द क्या होते हैं, इससे हम लोग कहते हैं, यहाँ पे लिखा गया हमारा गो हमारा एक शब्द, हमने कहा प्ले हमारा एक शब्द है, हमने कह दिया राम हमारा एक शब्द, हमने कह दिया यहाँ पे श्याम हमारा ये भी एक जो हमारा वर्ड है, शब्द है। अगर हमने कह दिया यहाँ पे ही, सी, इट, आई, यू और दे या कुछ भी अगर हमने इसमें लिख दिया इस प्रकार से, तो देखिए दोस्तों हमारे क्या होते हैं, आपके शब्द होते हैं, एक प्रकार के हमारे वर्ड होते हैं। तो यहाँ बताया जा रहा है आपको अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, एक जो है शब्दों का समूह, एक शब्दों का जो है वर्ग समूह कहेंगे इसको हम लोग, विच मेक्स कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड सेंटेंस। जिसका सही प्रकार से भाव निकले, जिसका सही प्रकार से कोई मीनिंग निकले, उसको हम लोग कहेंगे सेंटेंस या वाक्य। अब देखिए फिर से समझते हैं इसको हम लोग। कहने मतलब कि इन्हीं जो एक वर्डों का समूह, जब इनको मिला देते हैं एक ग्रुप में, एक वर्ग में, एक समूह में, यदि इनका सही प्रकार से भाव निकलता, भाव हमारी समझ में आता है, तब उसको कहेंगे कि हमारा वहाँ पे सेंटेंस और वाक्य है। एग्जाम्पल देखते हैं दोस्तों इसका, इस प्रकार से देखिए, जैसे हमने कह दिया राम इज आ गुड बॉय। देखिए यहाँ पे हमारा कितना बन गया आपका वर्ड, यहाँ पे हमारा एक वर्ड है, दो वर्ड, तीन वर्ड, चार वर्ड और हमारा 5 वर्ड है। तो दोस्तों इसी प्रकार देखिए जब कभी भी हम लोग वर्डों का एक समूह बनाते हैं जिसका पूरा का पूरा भाव अर्थ निकलता है, उससे हम लोग कहते हैं सेंटेंस या वाक्य। अब देखिए इसकी मीनिंग समझ में आपको आएगी। राम इज आ गुड बॉय, राम एक अच्छा लड़का है। जैसे हमने कह दिया यहाँ पे ही गोज टू स्कूल डेली। अब देखिए इसमें भी आपके कितने वर्ड, यहाँ पे कितने शब्द हमारे आ गए हैं, 1 2 3 4 5। तो देखिए दोस्तों यही कहा गया आपका कि वर्डों का समूह, अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, जिसकी एक सही मीनिंग आए, विच मेक्स कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड सेंटेंस। जिसका सही प्रकार से मीनिंग आए, भाव आए, उससे हम कहेंगे यहाँ पे सेंटेंस। अब देखिए इसकी मीनिंग क्या आती है, ही गोज टू स्कूल, वह स्कूल जाता है, कब जाता है, रोज जाता है, डेली जाता है। तो दोस्तों इस प्रकार से जो है हम लोग इसको डिफाइन कर सकते हैं। इसकी डेफिनेशन ये भी होती है, यहाँ देख लीजिएगा हमारा, कहेंगे इसको हम लोग अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच हैज सम करेक्ट मीनिंग। ये देख लीजिए, सम करेक्ट मीनिंग। ये देखिए दोस्तों डिफिनेशन आप लोग की थोड़ा सा इसमें भिन्न बताएगा, लेकिन मीनिंग और भाव दोनों का सेम हमारा आएगा। हमने कहा यहाँ पे अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, एक जो है शब्दों का समूह, विच है सम करेक्ट मीनिंग, जिसकी कोई करेक्ट या शुद्ध मीनिंग आए, उससे हम लोग कहेंगे, कह देंगे यहाँ पे हम लोग इज कॉल्ड सेंटेंस, उसको हम लोग कहते हैं सेंटेंस। देख लीजिए
सेंटेंस। यदि अभी इनको हम सही प्रकार से जो है ग्रुप में क्रम में नहीं रखते हैं, देखिए इनकी मीनिंग नहीं आएगी। जैसे अभी हमने यहाँ पर लिख दिया ऐसे अभी हमने यहाँ पे डेली, हमने लिख दिया यहाँ पे ही, लिख दिया हमने यहाँ पे गोज, फिर लिख दिया हमने यहाँ पे स्कूल और लिख दिया हमने यहाँ पे टू। अब देखिए दोस्तों ये हमारा जो है सही प्रकार से अपने ग्रुप में जो अरेंज नहीं हुआ तो इसकी मीनिंग नहीं आई, तो इसको हम लोग सेंटेंस नहीं कह सकते हैं। तो दोस्तों जब कभी भी किसी सेंटेंस के सही प्रकार से मीनिंग भाव नहीं निकलता है तो उसको हम सेंटेंस नहीं कह सकते हैं। तो सेंटेंस का मतलब ये होता है कि आपका एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स, एक शब्दों का समूह है जिसका एक भाव निकले, एक मीनिंग आए, एक शुद्ध रूप में उसका अर्थ निकले, जो है हम लोग को समझ में आए, किसी को बोलें समझाएं समझ में आए, उसे कहते हैं हम लोग वाक्य। अब दोस्तों हम लोग आगे बढ़ते हैं इसमें। अब डिफिनेशन में कोई दिक्कत आप लोग कमेंट करिएगा, इसके आगे बढ़ते हैं। अब देखिएगा दोस्तों हम लोग पढ़ते हैं पार्ट्स ऑफ सेंटेंस। सेंटेंस के कितने पार्ट होते हैं हमारे, देखिए पार्ट्स ऑफ सेंटेंस या सेंटेंसेस कहेंगे, सेंटेंस के पार्ट। अब देखिए दोस्तों सेंटेंस के यहाँ पे पार्ट की बात कर रहे हैं, उसके टाइप्स की हम लोग बात नहीं कर रहे हैं। तो देखिए बताया कि यहाँ पे सेंटेंस के कितने पार्ट होते हैं हमारे। तो सेंटेंस के खास करके आपके दो पार्ट होते हैं, एक होता हमारा सब्जेक्ट और एक होता हमारा प्रेडिकेट। प्रेडिकेट। अब देखिएगा दोस्तों सब्जेक्ट और प्रेडिकेट समझने से पहले थोड़ा समझते हैं हम लोग, एक थोड़ा सा आपका कॉन्सेप्ट है। यदि सपोज करिए यदि हमने यहाँ पे लिख दिया यहाँ पे ही और इसके बाद लिख दिया हमने, लिख दिया पहले यहाँ पे लिख दिया हमने यहाँ पे राम लिख दिया, क्या दोस्तों ये हमारा सब्जेक्ट है? अब देखिए आपको बताना, देखिए हमने यहाँ पे लिख दिया सब्जेक्ट और प्रेडिकेट, आप लोगों ने पढ़ा होगा, आपको जानकारी होगी इसके बारे में। तो बताइए कि आपका ये सब्जेक्ट है ये? आप बोलिएगा। आप जैसे देखिए हमारा लिखा गया यहाँ पे राम, यहाँ पे लिखा गया आपका ही। अब देखिए आप लोग जानते होंगे कि हमारा जब कभी भी कोई नाम आता है तो उसको बोलते हैं हम लोग यहाँ पे नाउन, और इसके प्रोनाउन मतलब सर्वनाम के लिए बोलते हैं इसको हम लोग यहाँ पे प्रोनाउन। अब आप बताइए क्या प्रकार के सब्जेक्ट है आपका? देखिए दोस्तों ये सब्जेक्ट नहीं, आपका ये नाउन प्रोनाउन। जब कभी भी ला करके इसके साथ में जोड़ते हैं हम लोग कोई टेंस जोड़ते हैं, तब जा करके हमारे एक प्रकार के बन जाता है सब्जेक्ट, या करके उसका बन जाता है प्रेडिकेट। तो देखिए दोस्तों सेंटेंस का खास करके हमारा दो ही पार्ट होता है आपका, एक होता है आपका यहाँ पे सब्जेक्ट, एक होता है इसका हमारा टेंस। जो हमारा सब्जेक्ट होता है उसको बोलते हैं हम लोग सब्जेक्ट, और जो हमारा टेंस होता है जो इसके बाद का पार्ट होता है उसको बोलते हैं हम लोग प्रेडिकेट। जैसे अभी हमने यहाँ पे लिख दिया हमने यहाँ पे शीला और लिख दिया हमने यहाँ पे सी। अब देख लीजिए यदि आपसे पूछा जाता है क्या ये दोनों आपके सब्जेक्ट हैं, क्या शीला सब्जेक्ट है, सी सब्जेक्ट है, तो ये सब्जेक्ट नहीं है, ये नाउन है, प्रोनाउन है। जब ला करके इसमें हम लोग ऐड करेंगे साथ में इसके टेंस, तब इसको बोलेंगे कि हमारा ये सब्जेक्ट बन गया, इसका बन गया प्रेडिकेट। तो देखिए दोस्तों हमारे सेंटेंस के खासकर दो ही पार्ट होते हैं आपके, एक होता है सब्जेक्ट, एक होता है आपका प्रेडिकेट। सब्जेक्ट में देखिए खास करके हमारा नाउन आता है, प्रोनाउन आता है, और टेंस देखिए हमारा क्या होता है, टेंस हमारा दिखाता है कि हमारा जो है कार्य का समय क्या है, मीन्स हमारा कोई काम जो है किस समय का है, प्रेजेंट का है, पास्ट का, फ्यूचर का है। या कभी कभी ऐसा होता है कि हम लोग जो कोई भी बात करते हैं वो बात किस समय की है, प्रेजेंट की है, पास्ट की, फ्यूचर की। अभी ऐसे हमने यहाँ पे कह दिया राम वाज देयर, ये देख लीजिए आप, हमने कहा राम वहाँ था। अब देखिए दोस्तों ये जो हमारा, ये तो आपका हो गया सब्जेक्ट, और इतना इसका पार्ट हो गया आपका टेंस। समझ लेते हैं हम लोग। तो देखिए हमारा जो टेंस होता है खास करके आपका दिखाने का काम करता है कि हमारा कोई भी काम जो है वो किस समय हुआ है। देखिए दोस्तों टेंस का जो होता है हम बोलते हैं इसको एक्शन ऑफ टाइम, एक्शन ऑफ टाइम या स्टेटमेंट ऑफ टाइम, मीन्स कोई भी हमारा कार्य जो है किस समय में हुआ, प्रेजेंट में, पास्ट में, फ्यूचर में होने वाला है। ये हमारी कोई भी बात जो किस समय की, पास्ट की है, प्रेजेंट की है, फ्यूचर की, जब अभी होने वाली है फ्यूचर की बात है, तब उसको बोलते हैं हम लोग ला करके यहाँ पे टेंस। तो देखिए खास करके हमारा सेंटेंस यहाँ दो प्रकार से होता है आपका, एक होता है सब्जेक्ट, एक होता है प्रेडिकेट। देखिए दोस्तों जब कभी भी अगर हमने यहीं पे लिख दिया, अभी लिख दिया हमने यहाँ पे श्याम, अगर आपसे हमने पूछ लिया क्या है सब्जेक्ट है, तो ये सब्जेक्ट कभी भी नहीं हो सकता जब तक इसके साथ में कोई यहाँ पे आकर के टेंस नहीं जुड़ जाएगा। तो दोस्तों देखिए खास करके इसका एक आपका इजी कॉन्सेप्ट है, आप लोगों ने इसको समझा होगा कि देखिए सब्जेक्ट मीन्स होता है हमारा कर्ता, सब्जेक्ट मीन्स कर्ता, और प्रेडिकेट मीन्स होता है हमारा विधेय, विधेय होता है।
अब देखिएगा दोस्तों, सब्जेक्ट की डिफिनेशन जो होती है हमारी, थोड़ा समझाते हैं आप लोग को हम। जब कभी भी किसी भी सेंटेंस में कोई भी काम करने वाला जो होता है, इसमें खास करके आपका आता है राम है, श्याम है, इसको छोड़ देते हैं अभी हम खास करके यहाँ पे। एक हमारा नाउन आएगा, एक होता है हमारा प्रोनाउन, ये देख लीजिए आप। और भी आते हैं सब्जेक्ट, लेकिन खास कर पढ़ते हैं अभी हम लोग यहीं पे अभी इसके लिए। देखिए जब कभी भी ऐसे हमने यहाँ पे लिख दिया शीला, देखिए दोस्तों हमने लिख दिया यहाँ पे राम गोज टू स्कूल डेली, अभी ऊपर लिखा गया था आपका राम गोज टू स्कूल डेली। फिर हमने यहाँ पे लिख दिया सी कुक्स द फूड। देन लिख दिया हमने कह दिया मोहन इज देयर। आफ्टर दैट हमने यहाँ पे लिख दिया ही इज माई फ्रेंड, ये देखिए लिख दिया दोस्तों हमने। तब अब इसी को आकर के आप देखिए, थोड़ा सा डिस्क्राइब करेंगे हम सब्जेक्ट प्रेडिकेट के रूप में। देखिएगा सब्जेक्ट हमारा वह होता है जो किसी भी कार्य को करने काम करता है। कहने का मतलब कि उस सब्जेक्ट के द्वारा हमारा कौन सा कार्य होता है। हमारा सब्जेक्ट खेलने काम करता है, कूदने काम करता है, बैठने काम करता है, खाना पकाने काम करता है, पढ़ने काम करता है, कुछ भी काम करता है। देखिए अभी मैं पढ़ा रहा हूँ आप लोग को, तो मैं भी एक प्रकार का सब्जेक्ट, क्योंकि मैं कुछ भी काम कर रहा हूँ, आपको पढ़ाने काम कर रहा हूँ, तो ये हो गया हमारा सब्जेक्ट। और दोस्तों कभी कभी ऐसा होता है सब्जेक्ट हमारा कोई भी काम नहीं करता है, लेकिन जब कभी भी हम किसी के बारे में बात करते हैं, जैसे हमने कहा मोहन वहाँ है, सोहन वहाँ है, रोहन मेरा भाई है, वह आपकी बहन है। तो देखिए दोस्तों कभी कभी ऐसा होता है सब्जेक्ट के द्वारा हमारा कोई भी काम नहीं होता है, लेकिन फिर भी हम सब्जेक्ट की बात करते हैं। तो सब्जेक्ट खास करके दोस्तों हमारा दो प्रकार से होता है, आपका एक नाउन एक प्रोनाउन। एक सब्जेक्ट के द्वारा देखिए हमारा मालूम पड़ता है कोई भी हमारा एक्शन हो रहा है, उसको हम बोलते हैं यहाँ पे टू डू वर्ब। देखिए दोस्तों जब कभी भी हमारे सब्जेक्ट के द्वारा कोई भी काम होगा या कोई भी कार्य करने का भाव निकलेगा, तब उसको बोलेंगे हम टू डू वर्ब। और जब कभी भी हमारे सब्जेक्ट से यह मालूम पड़ता है कि उसमें कोई भी काम नहीं हो रहा है, सिर्फ उसकी हम लोग बात कर रहे हैं, तब उसको बोलते हैं हम लोग यहाँ पे टू बी वर्ब। ये देखिए दोस्तों, देखिए खास करके जब कभी भी, जैसे हमने यहाँ पे कहा अभी राम गोज टू स्कूल, राम स्कूल जाता है, राम गोज टू स्कूल डेली, राम स्कूल रोज जाता है। अब देखिए दोस्तों इसमें स्कूल कौन जा रहा है, इसमें जो है जाने काम कौन कर रहा है, वो होता है हमारा सब्जेक्ट। अब देखिए सब्जेक्ट की मीनिंग जो निकलती है आपका किसी भी सेंटेंस में वो निकलता है खास करके कौन से, कि हमारा यह काम या कोई काम जो है कौन करता है, मीन्स यह काम किसके द्वारा किया जाता है, किसके द्वारा हो रहा है, उसको हम बोलते हैं यहाँ पे सब्जेक्ट। अब देखिए सब्जेक्ट में खासकर दो ही आपका आता है, एक नाउन आता है एक प्रोनाउन आता है आपका। नीचे हमने कह दिया सी कुक्स द फूड, वह खाना पकाती है। अब देखिए दोस्तों खाना पकाने का काम किसके द्वारा हो रहा है, सी उसके द्वारा हो रहा है, तो ये हमारा सब्जेक्ट है। अब देख लीजिए इन दोनों में हमारा जो आपका टू डू वर्ब बताया जाएगा, यहाँ पे हमारा टू डू वर्ब आएगा। नीचे देखते हैं हमने कहा मोहन इज देयर, मोहन वहाँ है। अब देखिए यहाँ पे दोस्तों मोहन के द्वारा कोई काम नहीं हो रहा, लेकिन मोहन की हम बात कर रहे हैं कि वहाँ पे कौन है। देखिए कौन का भाव निकलता है, तो वहाँ मोहन है, उसको बोलेंगे हम लोग टू बी वर्ब। फिर नीचे देखते हैं हमने कहा ही इज माई फ्रेंड, वह मेरा मित्र है। फिर हमने किसकी बात कर लिया, देखिए यहाँ पे ही मीन्स हमने बात कर लिया मोहन की, मतलब मोहन हमारा मित्र है, मोहन मेरा मित्र है। तो देखिए दोस्तों जब कभी भी किसी भी कार्य को करने का जो काम करेगा, जिसके द्वारा कोई काम होगा, वो होगा आपका सब्जेक्ट। या जब कभी भी हम किसी के बारे में बात करेंगे, चाहे हमारा नाउन हो चाहे प्रोनाउन हो, वो होगा हमारा सब्जेक्ट। तो देखिए सब्जेक्ट हमारे खास करके ये होते हैं जिनके बारे में बात करते हैं, जो कोई काम करते हैं। ये देख लीजिए आपके सब्जेक्ट ये हैं। उसके बाद में इन सब्जेक्ट के बारे में हम लोग क्या बात करते हैं, इन सब्जेक्ट के द्वारा कौन सा काम होता है, वो होता है हमारा, इसका जो हमारा अलग पार्ट होता है, ये देख लीजिए इसका हमारा होता है ये प्रेडिकेट। ये देख लीजिए दोस्तों, कहने मतलब आपको मालूम पड़ गया कि हमारा सब्जेक्ट क्या होगा, प्रेडिकेट क्या होगा। तो देखिए सब्जेक्ट हमारा ये होता बताया गया। सब्जेक्ट में खास करके आपके यहाँ पे नाउन प्रोनाउन आएंगे, इनके द्वारा कोई काम होता है, कोई काम किया जाता है और कोई काम होता है, और इनके द्वारा कौन सा काम होता है या इनके बारे में हम लोग क्या बात करते हैं, वो हमारे होते हैं प्रेडिकेट। अब देखिए दोस्तों सब्जेक्ट तो हमारा खास करना हो गया। अब प्रेडिकेट में हमारे अन्य चीज़ें भी आती हैं। अब देखो इनको प्रेडिकेट में हम लोग डिस्क्राइब करते हैं, तो इसमें सबसे पहले तो आपका आता है यहाँ पे वर्ब। वर्ब के बाद में देखिए दोस्तों हमारा यहाँ पे आता है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट के बाद हमारा यहाँ पे आता है कॉम्प्लीमेंट, और कॉम्प्लीमेंट के बाद में देखिए हमारा यहाँ पे आ जाता है आपका ETC। अब देखिए सब्जेक्ट को निकाल करके जो कुछ हमारा उसके बाद में आता है, उन सबको हम लोग बोलते हैं प्रेडिकेट।
तो देखिए दोस्तों, अब कोई भी दिक्कत नहीं होगी। कभी कभी पेपर में एग्जाम में ऐसा आता है कि आपको वहाँ पे जो होता है पॉइंट आउट करना होता है, सिलेक्ट करना होता है सब्जेक्ट हमारे कौन से, प्रेडिकेट हमारे कौन से हैं। दोस्तों ऐसे क्वेश्चन आपके बहुत कम आते हैं, लेकिन कभी कभी जो होता है हमारे मेंटली पावर को समझने के लिए, जानने के लिए क्वेश्चन वहाँ पर पूछ लिया जाता है कि हाँ देखिए जो है एग्ज़ाम देने वाला कितना काबिल है, कि उसको बेसिक जानकारी है कि नहीं है। तो दोस्तों हम लोग को अगर एग्ज़ाम देने जाना है तो उससे पहले अपने आप को स्ट्रॉन्ग कर लेना है कि हाँ हमारे सामने किसी प्रकार का समस्या है, किसी प्रकार का क्वेश्चन आएगा तो उसको हम सॉल्व करने के काबिल रहें। तो देखिए दोस्तों, खासकर कोई भी चीज़ को कभी भी आप लोग कमज़ोर मत समझिएगा, क्योंकि जो चीज़ कमज़ोर होती है ज़्यादा हमको वही परेशान कर देती है, क्योंकि कभी उस पर हम ज़्यादा फोकस नहीं करते हैं। ये हो गया। तो दोस्तों देखिए मालूम पड़ गया आपको, यहाँ पे पार्ट ऑफ, यहाँ पे सेंटेंस हो गया आपका, सब्जेक्ट प्रेडिकेट हो गया। हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए कभी कभी ऐसा होता है पार्ट ऑफ सेंटेंस को हम लोग डिस्क्राइब करते हैं इस प्रकार से भी, इसको थोड़ा ध्यान दीजिएगा आप लोग। कभी कभी इसमें हमारा आता है फ्रेज, ये देख लीजिए आप लोग, कभी कभी इसमें आपका फ्रेज आता है और कभी कभी इसमें आपका आता है क्लॉज। अब देखिएगा दोस्तों, हमारा क्लॉज और फ्रेज में अंतर क्या है। फ्रेज जो होता है हमारा, इसकी समझ लीजिए हम बात नहीं कर सकते हैं अभी, क्योंकि ये होता है आपका ऑप्शनल, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता है। लेकिन जो हमारा क्लॉज होता है, क्लॉज एक प्रकार का समझ लीजिए आपका सेंटेंस का रूप होता है। क्लॉज में भी जो होता है हमारे दोनों चीज़ पाए जाते हैं, आपके सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। तो देखिए ये तो आपके बेसिक हैं, लेकिन ये तो अभी आपकी हाई लेवल है। तो दोस्तों इसके बाद धीरे धीरे हम लोग आगे बढ़ते हैं क्लॉज की तरफ। देखिए दोस्तों, अभी जो है हम लोग सिंपली पढ़ने जा रहे हैं जो है आपके सेंटेंस के बारे में। अभी जो है, जो अभी आप लोगों ने पढ़ा होगा सेंटेंस के हमारे प्रकार कितने आपके, असर्टिव है, इंट्रोगेटिव है, उसके बाद में ऑप्टेटिव है, एक्सक्लेमेटरी है, इंपरेटिव, उसकी बात हम लोग बाद में करेंगे। सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं कि हमारा क्लॉज, क्योंकि दोस्तों देखिए दोस्तों, खासकर जो हमारा क्वेश्चन आता है आपका पेपर में, एग्जाम में, उसमें आधा क्वेश्चन आपका आता है क्लॉज से। उसमें दे देगा सेंटेंस, पूछेगा आपका ये कौन सा क्लॉज है, या हमारा सेंटेंस किस प्रकार का आपका है, सिंपल सेंटेंस है, कंपाउंड है, कॉम्प्लेक्स है। तो सबसे पहले जो ज़रूरी है हमारे एग्जाम के लिए उसको हम लोग समझते हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, हम लोग इसे कर देते हैं अभी कंप्लीटली इरेज हम लोग। देखिए इसके बाद में चलते हैं हम लोग दोबारा, यहाँ पे जो है इसको बोलते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ सेंटेंस। मीन्स सेंटेंस के प्रकार, क्लासिफिकेशन कहेंगे, चाहे कहेंगे इसको हम लोग टाइप्स, बात यहाँ पे एक ही आएगी। ये देखिए सेंटेंस के प्रकार देखते हैं हम लोग, यहाँ पे सेंटेंसेस कह सकते हैं यहाँ पे। अब देखिए दोस्तों, हम यहाँ पे पढ़ाएंगे आप लोग दो तरीके से। यहाँ पे एक होगा आपका, कह सकते हैं इसको हम लोग बेस्ड ऑन क्लॉजेज या क्लॉज, या कहेंगे इसको हम लोग अकॉर्डिंग टू क्लॉज, ये कहेंगे इसको हम लोग अकॉर्डिंग टू क्लॉज, अकॉर्डिंग टू यहाँ पे, या बेस्ड ऑन एक्शन। दोबारा हम लोग कहेंगे इसको बेस्ड ऑन फंक्शन, बेस्ड ऑन फंक्शन, या कहेंगे इसको हम लोग यहाँ पे, इसको बोलेंगे हम लोग यहाँ पे अकॉर्डिंग टू फंक्शन। ये देख लीजिए। तो देखिए दोस्तों, सेंटेंस हमारा खास करके यहाँ पे दो प्रकार से होता है। एक आपका क्लॉज के अनुसार से होता है, एक आपके यहाँ पे इसके कार्य के अनुसार से होता है। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं हमारा क्लॉज क्या होता है। अब देखिएगा दोस्तों, क्लॉज भी हमारा बताया गया अभी आपको, एक प्रकार का सेंटेंस का ही हमारा रूप है, उसका एक भाग है। जैसे पीछे बताया गया था अभी आप लोग को कि एक क्लॉज होने के लिए ज़रूरी होता हमारा यहाँ पे एक सब्जेक्ट, उसके बाद ज़रूरी होता हमारा यहाँ पे एक टेंस। ये देख लीजिए। तो देखिए दोस्तों, कभी भी आप लोग इन दोनों को अलग अलग रूप में कभी भी आप उनको सेंटेंस नहीं कह सकते हैं। जब तक ये सही प्रकार से मिलेंगे नहीं, तब तक ये कभी भी एक प्रकार के सेंटेंस नहीं बन सकते हैं। तो दोस्तों इसी प्रकार देखिए, हमारा जो क्लॉज होता है आपका, एक क्लॉज खास करके हमारा होता है दो प्रकार से। एक हमारा सबसे पहले यहाँ बताते हैं इसको हम लोग, एक होता है हमारा यहाँ पे प्रिंसिपल क्लॉज, प्रिंसिपल
या इसको बोलते हैं हम लोग यहाँ पे मेन, या इसको बोलते हैं हम लोग इंडिपेंडेंट क्लॉज बोलते हैं। अब देखिए दोस्तों, इसी का जो है आपका 3 नाम दे दिया गया, प्रिंसिपल क्लॉज, मेन क्लॉज, इंडिपेंडेंट क्लॉज। दूसरा हमारा होता है यहाँ पे, इसको बोलते हैं हम लोग यहाँ पे सबऑर्डिनेट क्लॉज, सबऑर्डिनेट, या इसको बोलते हैं हम लोग डिपेंडेंट क्लॉज। सबऑर्डिनेट क्लॉज और डिपेंडेंट क्लॉज यहाँ पे देखिए दोनों बोलते हैं हम लोग ये देखिए। अब देखिएगा दोस्तों, इसका जो हमारा भाव होता है, देखिए प्रिंसिपल, मेन, इंडिपेंडेंट में होता है हमारा यहाँ पे, इसको बोलते हैं हम लोग स्वतंत्र रहता है हमारा, स्वतंत्र क्लॉज होता है हमारा। और दूसरा हमारा होता है, इसको बोलते हैं हम लोग आश्रित। अब देखिए दोस्तों, क्लॉज मीन्स होता है उपवाक्य, यहाँ पे कह सकते हैं स्वतंत्र उपवाक्य, इसे कहेंगे हम लोग आश्रित उपवाक्य। ये देख लीजिए। तो देखिए क्लॉज का हमारा 2 प्रकार से आ गया यहाँ पे, प्रिंसिपल क्लॉज, मेन क्लॉज, इंडिपेंडेंट क्लॉज। दूसरा हमारा आ गया सबऑर्डिनेट क्लॉज एंड डिपेंडेंट क्लॉज। अब देखिए दोस्तों, इन दोनों में हमारा अंतर क्या होता है। जो आपके प्रिंसिपल क्लॉज, मेन क्लॉज, इंडिपेंडेंट क्लॉज होते हैं, इनका जो है एक प्रकार का सेंटेंस होता है, ये कभी भी अपना पूरा सेंटेंस पूरा करने के लिए, कंप्लीट करने के लिए किसी दूसरे भी जो है वाक्य के ऊपर निर्भर नहीं होते हैं, उनके ऊपर डिपेंड नहीं होते हैं। लेकिन जो हमारा ये आपका सबऑर्डिनेट क्लॉज होता है आपका, ये जो है अपना सेंटेंस का पूरा भाव पाने के लिए, प्रकट करने के लिए किसी अन्य जो है सेंटेंस के भाग के ऊपर डिपेंड रहता है, उस पर निर्भर रहता है, उस पर आश्रित रहता है। इसलिए कहा गया इसको आश्रित उपवाक्य, और इसको कहा गया यहाँ पे स्वतंत्र उपवाक्य। इंडिपेंडेंट कहा गया उसको, इसको डिपेंडेंट कहा गया। तो दोस्तों इन दोनों का भाव देख लीजिए, हम लोग समझते हैं बढ़िया से। अब इसे कर देते हैं अभी हम लोग इरेज। देखिए सबसे पहले यदि हम लोग समझते हैं इसका प्रिंसिपल क्लॉज की बात करते हैं हम लोग यहाँ पे। यदि हमने कहा यहाँ पे प्रिंसिपल क्लॉज को हमको पहचानना है अभी, प्रिंसिपल क्लॉज जैसे हमने लिख दिया यहाँ पे राम इज गोइंग देयर, ये हमने कहा राम इज गोइंग देयर, राम वहाँ जा रहा है। अब देखिएगा दोस्तों, ये अपना पूरा भाव प्रकट करने के लिए किसी भी सेंटेंस के पार्ट के ऊपर डिपेंड नहीं है, इसका पूरा अपना भाव जो है यहाँ पर आ रहा है। फिर अभी हमने कह दिया यहाँ पे ही गोज टू मार्केट एट दिस टाइम, ये देखिए वह इस समय बाजार जाता है। देखिए दोस्तों, इसका भी हमारा पूरा का पूरा भाव जो अपने एक ही जो है क्लॉज में प्रकट हो जा रहा है। अब देख लीजिए, इसलिए इसको बोलेंगे हम प्रिंसिपल क्लॉज, मेन क्लॉज, इंडिपेंडेंट, क्योंकि ये जो है अपना पूरा का पूरा भाव पाने के लिए स्वतंत्र है। अगर आप इसकी बात करते हैं, अभी हमने यहाँ पे कह दिया, एक प्रकार से लिख दिया हमने आई नो वेयर ही लिव्स। ये देखिए दोस्तों, हमारा मीनिंग यहाँ पे आगे इस प्रकार से हमने कहा आई नो, मैं जानता हूँ, वेयर ही लिव्स। अब देखिए दोस्तों, इतने का भाव तो आपका देख लीजिए पूरा का पूरा हमारा सही है। तब इसको बोलेंगे हम लोग यहाँ पे प्रिंसिपल क्लॉज, इसको बोलेंगे हम लोग पीसी। लेकिन दूसरा पार्ट वेयर ही लिव्स, जहाँ वह रहता है। अब देख लीजिए दोस्तों, ये हमारा पार्ट जो इसके बिना जो है वो क्या है, बेकार है, कहने का मतलब मीनिंगलेस है। तब इसको हम लोग बोलेंगे आकर के यहाँ पे सबऑर्डिनेट क्लॉज, ये देख लीजिए। या इसको बोलेंगे हम लोग यहाँ पे इंडिपेंडेंट क्लॉज, या बोलेंगे इसको हम लोग मेन क्लॉज एम, और इसको बोलेंगे हम लोग यहाँ पे डीसी। ये देख लीजिए दोस्तों, तो ये देख लीजिए आप लोग कि हमारा प्रिंसिपल क्लॉज और आपका सबऑर्डिनेट क्लॉज आपका यहाँ पे होता क्या। देखिए, जब कभी भी हमारा कोई भी आपका एक सेंटेंस अपने आप में जो पूर्ण है, स्वतंत्र अपना भाव प्रकट करने के लिए, तो उसको बोलेंगे हम लोग प्रिंसिपल क्लॉज, जिसको बोलते हैं हम लोग मुख्य क्लॉज। कहने का मतलब हमारा मुख्य किसी के ऊपर आश्रित नहीं है, लेकिन ये देख लीजिए आश्रित है। अभी हमने कह दिया द पुलिस नोज, नो कहेंगे इसको हम, नो हु स्टोल माई
वॉच, ये देख लीजिए, इसको बोलेंगे हम लोग वॉच। द पुलिस नो, देखिए इसकी मीनिंग पूरी की पूरी हमारी आ रही है। पुलिस जानते हैं हु स्टोल मेरी वॉच, जो मेरी घड़ी चुराया है। अब देखिए दोस्तों, इसका भाव इसके बिना बेकार है, मीनिंगलेस है। देखिए, जो मेरी घड़ी चुराया है, अभी अपने में अपूर्ण है, क्योंकि इसको एक जो है यहाँ पे प्रिंसिपल क्लॉज चाहिए सेंटेंस को पूरा करने के लिए। तो इसी प्रकार कहेंगे दोस्तों, ये हमारा जो आपका यहाँ पे है सबऑर्डिनेट क्लॉज, और ये हमारा यहाँ पे प्रिंसिपल क्लॉज है। तो देखिए, जब कभी भी एक सेंटेंस अपने आप में पूर्ण रहेगा, उसको दूसरे सेंटेंस की जरूरत नहीं पड़ेगी पार्ट ऑफ सेंटेंस की, तब उसको बोलेंगे हम लोग प्रिंसिपल क्लॉज। और जब कोई भी हमारा सेंटेंस का एक भाग डिपेंड रहेगा, मतलब दूसरे सेंटेंस के ऊपर अपना पूरा भाव प्रकट करने के लिए, उसको बोलेंगे हम लोग सबऑर्डिनेट क्लॉज, डिपेंडेंट क्लॉज बोलेंगे। तो दोस्तों, इस प्रकार से इसको हम लोग इसका समझ लेते हैं बेस। अब हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं इस पर। अब दोस्तों, कभी कभी ऐसा होता है, एक सेंटेंस को पूरा करने के लिए हमारा सब्जेक्ट नहीं आता है। जैसे कभी कभी लिख दिया, अभी यहाँ पे हमने लिख दिया, हमने डू इट, ये देख लीजिए आप लोग, हमने कहा यह करो, इस काम को करो, डू इट। अब देखिए दोस्तों, ये हमारा कैसा क्लॉज है, आपका प्रिंसिपल क्लॉज है या आपका सबऑर्डिनेट क्लॉज है, देखिएगा। तो हमने बताया आपको, जब कभी भी एक सेंटेंस अपना पूरा का पूरा अर्थ प्रकट करने में, भाव प्रकट में स्वतंत्र है, तब उसको बोलेंगे हम लोग प्रिंसिपल क्लॉज। अभी हमने यहाँ पे कह दिया ओपन द डोर, दरवाज़ा खोल दो, ये देख लीजिए दोस्तों। अब ये भी सेंटेंस जो है, देखिए अभी हम आपके सामने बोल रहे हैं ओपन द डोर, दरवाज़ा खोल दो, तो आप इसका पूरा का पूरा भाव समझ पा रहे हैं, आपको समझ में आ रहा है कि सामने वाला आपसे कह क्या रहा है। तो ये एक प्रकार का हमारा जो है आपका इंडिपेंडेंट क्लॉज है। तो जब कभी भी एक सेंटेंस का पार्ट अपना पूरा का पूरा भाव निकालने के लिए, प्रकट करने के लिए दूसरे सेंटेंस के ऊपर निर्भर नहीं रहेगा, तब उसको बोलेंगे हम लोग प्रिंसिपल या इंडिपेंडेंट क्लॉज। आगे बढ़ते हैं दोस्तों हम लोग, इसे भी कर देते हैं हम लोग अभी यहाँ पे इरेज। अब देखिएगा दोस्तों, हम लोग थोड़ा सा यहाँ पे अब सेंटेंस की बात करते हैं कि जो हमारे क्लॉज होते हैं वो सेंटेंस में किस प्रकार से आते हैं, कहाँ कैसे आते हैं। देखिए, अगर हम लोग सेंटेंस की बात करते हैं, यहाँ पे क्लॉज के ऊपर ही बात करते हैं हम लोग, तो देखिए सबसे पहले हमारे यहाँ पे सेंटेंस का, अब यहाँ पे हम लोग टाइप्स करते हैं। तो सेंटेंस बनता है हमारा 3 प्रकार से। एक होता है हमारा सिंपल सेंटेंस, दूसरा होता है हमारा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, इसे भी कर देते हैं हम लोग इरेज। एंड तीसरा होता है कंपाउंड सेंटेंस, ये देख लीजिए। अब देखिए दोस्तों, जो हमारा सिंपल सेंटेंस होता है, ये तो अपने आप में एक प्रकार का सिंपल रहता ही है, कहने का मतलब कि इसको जो है किसी ऊपर निर्भर नहीं होना पड़ता है। लेकिन जो हमारा कॉम्प्लेक्स होता है और कंपाउंड होता है, ये एक दूसरे के ऊपर थोड़ा बहुत आश्रित जो है रहते हैं। जैसे अभी हमने इसमें कह दिया, हमने कह दिया सेम, ऐसे कह दिया सी कुक्स द फूड, ये देख लीजिए, वह खाना पकाती है। देखिए दोस्तों, हमने कह दिया वह खाना पकाती है। और कॉम्प्लेक्स की अगर हम लोग बात करते हैं यहाँ पे, तो सेम ऐसे मीनिंग आपकी यहाँ पे आई कॉम्प्लेक्स में। अभी हमने कह दिया यू आर आ थीप, कॉमा लगा दिया हमने, इज नोन टू ऑल, ये हमारा आ गया। आगे बढ़ते हैं हम लोग, कंपाउंड की बात करते हैं हम लोग। हमने कह दिया यहाँ पे ही, यहाँ पे इसको ऐसे कर देते हैं, ही इज लेजी बट ही इज क्लेवर, ये देख लीजिए दोस्तों। अब यहाँ पे देखिए हम लोग समझते हैं, यहाँ पे देखिए हमारा यहाँ पे पूरा का पूरा भाव आपका आ रहा। हमने कहा सी कुक्स द फूड, वह खाना पकाती है, ये अपने आप में जो है दोस्तों स्वतंत्र है, इसको बोलेंगे हम लोग एक प्रकार का, समझ लीजिए प्रिंसिपल क्लॉज आपका आ रहा है, क्योंकि अपने आप में स्वतंत्र है, अपना पूरा का पूरा भाव प्रकट कर ले रहा है। दूसरा हम लोग कहते हैं यू आर आ थीप इज नोन टू ऑल, तुम एक चोर हो यह सब लोग जानते हैं।
सब इससे जो है एकदम से जानकार हैं, इससे अवेयर हैं। तो ये वाला थीप इज नोन टू ऑल। अब देखिए दोस्तों, हमारा इतना का भाव तो आपका पूरा प्रकट हो रहा, तुम एक चोर हो, ये देखिए हमारा हो गया प्रिंसिपल क्लॉज। और इसके बाद देखिए दोस्तों, इज नोन टू ऑल, सभी लोग जानते हैं। ये देखिए पूरा का पूरा सेंटेंस आपका निर्भर करता है इसके भाव के लिए, क्योंकि जब तक इसको इतना सेंटेंस नहीं मिलेगा तब तक इसका पूरा का पूरा भाव प्रकट नहीं होगा। इसको बोलते हैं हम लोग यहाँ पे सबऑर्डिनेट क्लॉज। अब देखिए दोस्तों, कंपाउंड में हमारा मीनिंग क्या रहा, ही इज लेजी, वह आलसी है, बट ही इज क्लेवर, लेकिन वह चतुर है। अब देखिएगा दोस्तों, इसका पूरा का पूरा भाव और इसका पूरा का पूरा भाव हमारा जो है मिल रहा है। अब देखिए दोस्तों, कॉम्प्लेक्स में ऐसा होता है कि बिना अपने जो है प्रिंसिपल क्लॉज के इसका दूसरा हमारा पार्ट जो है वो अधूरा रहता है, लेकिन कंपाउंड में ऐसा नहीं होता। कंपाउंड में अपने दोनों जो है पार्ट वो है कंजक्शन से जुड़े रहने के बाद में भी जो है अपना स्वतंत्र रूप में भाव निकाल लेते हैं। तो इनको बोलेंगे हम लोग प्रिंसिपल क्लॉज और इनको बोलेंगे हम लोग प्रिंसिपल क्लॉज। और देखिए दोस्तों, यदि आपसे हम पूछते हैं कि इस सेंटेंस में हमारे कितने क्लॉज हैं, तो आप बताएंगे इसमें हमारे कितने क्लॉज हैं, 1 और 2। और अगर हम पूछते हैं कि हमारा सेंटेंस कितना है, तो सेंटेंस हमारा एक ही है, सेंटेंस हमारा एक ही, लेकिन इसमें हमारे क्लॉज कितने हैं दोस्तों, 2 हैं। 2 हैं, देखिए एक हमारा ये हो गया, एक हमारा ये हो गया। जुड़े हमारे किससे हैं, बट कंजक्शन से। इसमें अगर हम लोग पूछते हैं आपसे कि इसमें हमारे क्लॉज कितने हैं, तो इसमें दोस्तों हमारे क्लॉज 2 हैं, एक हमारा ए, एक हमारा ये है। लेकिन सेंटेंस हमारे कितने यहाँ पे, 1 हैं। और यहाँ पे देख लीजिए दोस्तों, इसमें हमारे क्लॉज कितने हैं, इसमें हमारे क्लॉज 1 भी नहीं है। कह सकते हैं यहाँ पे हमारा एक सेंटेंस है जो अपना खुद का क्लॉज लेकर के यहाँ पे बैठा रहता है, जो होता है हमारे यहाँ पे प्रिंसिपल क्लॉज। तो दोस्तों कभी कभी ऐसा होता है, इसमें हमारे कुछ कंजक्शंस आते हैं जिनके थ्रू हम लोग सेंटेंस को पहचान लेते हैं। देखिए एग्जाम में खास करके हमको वहाँ पे सेंटेंस को जो है कंबाइन या उसको कन्वर्ट नहीं करना है, हमको वहाँ पे सिर्फ पहचानना है। तो आपका यहाँ पे लिखा रहेगा कि फाइंड आउट विच इज़ द सेंटेंस इज कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस। मीन्स आपको वहाँ पे पहचानना है कौन सा सेंटेंस आपका सिंपल है, कौन सा आपका कॉम्प्लेक्स है, कौन सा आपका कंपाउंड है। तो दोस्तों इसके लिए कुछ कंजक्शंस होते हैं जो बताते हैं कि ये सेंटेंस आपके कॉम्प्लेक्स है, सेंटेंस आपके कंपाउंड है। तो दोस्तों वहाँ पे इस जगह पे जो है थोड़ा सा आप लोग को आप समझना पड़ेगा कि जो हमारे कॉम्प्लेक्स में जो है आपके कंजक्शंस कौन कौन से आते हैं, कंपाउंड में कौन कौन से आते हैं। देखो दोस्तों कभी कभी ऐसा होता है कुछ चीज़ की हमको जो है ट्रिक अपने आप में बनानी होती है कि हम लोग को सेंटेंस की पहचानने में कोई प्रॉब्लम आती है, तो उनके कंजक्शन तो कम से कम थोड़ा बहुत याद ही कर सकते हैं, समझ सकते हैं, जिससे कि हम लोग सेंटेंस को पहचान सकें। देखिए दोस्तों एग्जाम का यदि आप पेपर देखे होंगे या देखेंगे तो आप लोग को खासकर यहाँ पे सेंटेंस की पहचान करना ही आता है। तो देखिए यहाँ पे सिंपल सेंटेंस में पहचान कोई भी नहीं, ये अपने आप में पूरा का पूरा भाव प्रकट करता है, इसका पूरा का पूरा मीनिंग निकलता है। लेकिन कॉम्प्लेक्स में, कंपाउंड में कुछ कंजक्शंस होते हैं जिनको देख करके, पहचान करके हम पहचान सकते हैं कि हमारा सेंटेंस कॉम्प्लेक्स है या कंपाउंड है। तो देखते हैं दोस्तों यहाँ पे कंजक्शंस की बात करते हैं इसके हम लोग यहाँ पे। अब ये देख लीजिए यहाँ पे और यहाँ पे। अब देखिएगा दोस्तों सबसे ज़्यादा शॉर्ट ट्रिक हमारी जो है, जितने भी आपके WH टाइप वर्ड होते हैं आपके, जब कभी भी आएंगे आपके, देखिए जैसे हमने कहा आई नो वेयर यू आर, मैं जानता हूँ तुम जहाँ हो। आई नो हु स्टोल योर वॉच, मैं जानता हूँ तुम्हारे घड़ी किसने चुराई है। ठीक है, आई नो हु यू आर, मैं जानता हूँ जो तुम हो। तो दोस्तों जब कभी भी आपको सेंटेंस में मिलता है वहाँ पे WH का वर्ड, जिसे हमने यहाँ पे कह दिया अभी आपको व्हाट, हु, वेयर, व्हेन कह दिया हमने यहाँ पे, फिर हमने कह दिया यहाँ पे विच, देन कह दिया हमने यहाँ पे हुज। देखिए दोस्तों इससे और कभी कभी आपका इसमें आता है दैट भी। देखिए दोस्तों जब कभी भी आपको, अब देखिए WH का हमने यहाँ पूरा आपका कंजक्शन नहीं लिखा, थोड़ा उसको आप लोग समझ लीजिएगा। जब कभी भी आपको इतने कंजक्शंस मिलते हैं, ये नॉर्मली आपका जब कभी भी आपका WH टाइप कंजक्शन मिलता है तो समझ लीजिएगा हमारा सेंटेंस वहाँ पे कॉम्प्लेक्स ही है। उसमें ज़रा से भी कन्फ्यूज नहीं होने कि सेंटेंस हमारा वहाँ पे कंपाउंड है। बस आपको थोड़ा सा जो है इन पे ध्यान देना पड़ेगा। देखिए आपको ऐसा आ जाएगा, इतने हमारे WH आपके वर्ड होते हैं जिनको बोलते हैं हम लोग क्वेश्चन वर्ड, लेकिन यहाँ पे आपके होते हैं ये कंजक्शन के रूप में काम करते हैं, ये एक प्रकार कंजक्शन है। तो देखिए दोस्तों जब कभी भी आपको सेंटेंस में मिलता है आपका
व्हाट, हु, वेयर, व्हेन, विच, हुम, हुज, हाउ मेनी, हाउ मच, इतने करके आपको आते हैं मिलते, तो वहाँ बोलिएगा आप लोग। खास करके यहाँ पे आपके हैं कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। कभी कभी दोस्तों इसमें हमारे अदर कंजक्शंस भी आते हैं, जैसे हमने यहाँ पे कह दिया, इसमें कभी कभी आता आपका अनटिल कह दिया हमने, टिल कह दिया हमने, अनलेस कह दिया। उसके बाद में कंजक्शंस आपके होते हैं व्हाइल है, सिंस है। उसके बाद में यहाँ पे वेयर मिल गया आपको, बिकॉज, आएज है, दो है, आल दो है, नेवर्थलेस है, नेवर्थलेस। देखिए दोस्तों, जब कभी भी आपको इस प्रकार के कंजक्शंस कहीं पर भी किसी सेंटेंस में आपको मिलते हैं, जरा से भी आप लोग देख लेते हैं कि हाँ इस सेंटेंस में हमारे कंजक्शंस जो हैं इसमें से कोई भी आ रहे हैं, तब वहाँ समझ लीजिए कंजक्शन आपका सेंटेंस कौन सा वहाँ पे कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है। तो दोस्तों सेंटेंस को देखिए हम लोग यहाँ पे मिश्रित नहीं कर रहे हैं, उनको हम लोग कंबाइन या उनको एक प्रकार का मिश्र सेंटेंस नहीं बना रहे हैं। अब देखिए इसमें आपको जब कभी भी इतने में से कोई भी कंजक्शन मिलेंगे, समझ लीजिए हमारा वहाँ पे सेंटेंस कॉम्प्लेक्स है। अब हम बात करते हैं यहाँ पे कंपाउंड सेंटेंस की। देखिए कंपाउंड में आप लोग को मिलेगा यहाँ पे, देखिए एंड मिलेगा, इसमें मिलेगा आप लोग को एंड है, एज वेल एज है, नॉट ओनली बट आल्सो होगा, यहाँ पे नॉट ओनली बट आल्सो मिलेगा, इस प्रकार से होता है नॉट ओनली बट आल्सो। और कभी कभी इसमें मिलेगा आपको आइदर, डॉट डॉट और मिलेगा आपको नाइदर, डॉट डॉट नॉर, ये मिलेगा। कभी कभी आपको मिलेगा यहाँ पे और, कभी कभी यहाँ पे आएगा अदरवाइज, अदरवाइज आएगा। देन यहाँ पे आ सकता है आपका स्टिल, बट, वाइल, वाइल। अब देखिए दोस्तों वाइल हमने यहाँ भी लिखा, वाइल हमने यहाँ भी लिखा है, तो देखिए इसको यहाँ से कर दीजिए आप रिमूव, क्योंकि कॉम्प्लेक्स में जो होता है आपको वाइल नहीं लगाना है। दोस्तों इसमें कन्फ्यूजन है आपका कि वाइल हमारा कहाँ पे आएगा। देखिए खास करके आप लोग ध्यान दीजिएगा, जैसे अभी हमने कह दिया वाइल यू लेट, वाइल यू आर, तो देखिए दोस्तों खास करके आप लोग ध्यान दीजिएगा, कंपाउंड में कॉम्प्लेक्स में आपको इतने आएंगे और कंपाउंड में आपके सेंटेंस इस प्रकार से आएंगे। लेकिन देखिए कभी कभी आप लोग थोड़ा सा समझ लीजिए, देखिए हमारा वाइल जो है खास करके आपका वैसे तो समय दिखाता, टाइम दिखाता, तो हमारा आएगा ये इसी में आएगा, इसमें से इसको हम कर देते हैं यहाँ पे इरेज, वो कॉम्प्लेक्स में आएगा जब कोई हमारा टाइम दिखाने वाला कंजक्शन आता है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे आप लोग समझ ही गए हैं कि हमारा जो कॉम्प्लेक्स होता है वो अपना भाव प्रकट करने के लिए दूसरे सेंटेंस के ऊपर, जो पार्ट के ऊपर निर्भर रहता है, लेकिन कंपाउंड में ऐसा नहीं होता है। इसमें दोस्तों ये अपना पूरा का पूरा भाव जो है दोनों प्रकार से, दोनों तरफ से, किनारे किनारे से बीच कंजक्शन जुड़ते हुए भी वो अपना स्वतंत्र रूप में यहाँ पे प्रकट कर लेता है। तो दोस्तों इस प्रकार से देख लीजिए आप लोग, शॉर्ट ट्रिक इसका जो है समझ लीजिएगा, लिख लीजिएगा। हम लोग अब आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा एग्जांपल देखते हैं हम लोग अब। जैसे यहाँ पे एग्जांपल लिखते हैं हम लोग, अभी हमने कहा ओबे योर पेरेंट्स, एक सेंटेंस आपका ये आ गया। एक सेंटेंस और लिखते हैं अभी हम लोग, हमने कहा ही इज इल, स्टिल ही वर्क्स हार्ड। फिर तीसरा सेंटेंस हमारे यहाँ पे हमने कह दिया, लिख दिया हमने, आई नो वेयर यू गो डेली। ये देख लीजिए। अब देखिए दोस्तों इस प्रकार सेंटेंस आपको दे दिया जाएगा, आप लोग को वहाँ पे जो है इसको पहचानना है कि सेंटेंस हमारा सिंपल है, कॉम्प्लेक्स है या कंपाउंड है।
अब देखिए इसका हम लोग भाव सबसे पहले समझते हैं। यहाँ पे हमने कहा ओबे योर पेरेंट्स, अपने माता पिता का कहना मानो। अब देखिए दोस्तों ये सेंटेंस अपने आप में पूर्ण है, इसका पूरा का पूरा भाव प्रकट हो रहा है और इसमें कोई कंजक्शंस भी नहीं आए, तो ये सेंटेंस हमारा यहाँ पे सिंपल सेंटेंस है। इतना आप पहचान गए। आगे बढ़ते हैं। हमने कहा ही इज इल स्टिल ही वर्क्स हार्ड। हमने कहा वह बीमार है फिर भी तथापि ही वर्क्स हार्ड, फिर भी वो कठिन परिश्रम करता है। अब देखिएगा दोस्तों ही इज इल ही वर्क्स हार्ड। अब देखिए आप ये दोनों आपके जो है सेंटेंस अपने आप में जो है ये पूरा का पूरा भाव अर्थ प्रकट कर रहे हैं। अब देखिएगा हम लोग यहाँ पे देखते हैं, हमारे यहाँ पे पीसी है, हमारा यहाँ पे पीसी है, मीन्स प्रिंसिपल क्लॉज है। देखिए दोस्तों ये दोनों हमारे किस में आते हैं, ये दोनों हमारे आते हैं कंपाउंड सेंटेंस में। अब देखिए आपने पहचान लिया, जब कभी भी आपके सेंटेंस अपना भाव निकालने के लिए, प्रकट करने के लिए दूसरे सेंटेंस के पार्ट ऑफ सेंटेंस के ऊपर डिपेंड नहीं, निर्भर नहीं है, तब उनको बोलेंगे हम लोग यहाँ पे देख लीजिए क्या होते हैं, हमारे इंडिपेंडेंट क्लॉज होते हैं, जो स्वतंत्र होते हैं, मेन क्लॉज, प्रिंसिपल क्लॉज। और ऐसा प्रकार के देखिए क्लॉज को हम लोग बोलते हैं कंपाउंड सेंटेंस में हमारे आते हैं। अब देखिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। हमने कहा आई नो, मैं जानता हूँ, या लिख सकते हैं आप लोग यहाँ पे आई नो द प्लेस, मैं वह जगह जानता हूँ, स्थान जानता हूँ जहाँ तुम रोज़ जाते हो। अब देखिएगा दोस्तों इसको हम लोग पार्ट में करते हैं, इतना कर लीजिए, इतना कर लीजिए। अब इसको लेते हैं साथ में। हमने कहा आई नो, मैं जानता हूँ, वेयर यू गो डेली, जहाँ तुम जाते हो। अब देखिए दोस्तों अगर इतना हमने इसको हाइड कर दिया और इसका भाव निकालते हैं जहाँ तुम जाते हो। अब देखिए अपने आप में पूर्ण है ये, आपको लगता है अपने आप में सेंटेंस आपका इतना पार्ट ऑफ सेंटेंस पूर्ण है? नहीं है, क्योंकि देखिए जब तक इसको इतना पार्ट नहीं मिला तब तक इसका भाव समझ में नहीं आ रहा। अभी आपसे पूछा जाता है, अभी देखिए पूछने वाला तो कोई ना कोई होबे करेगा वहाँ पे आपका, जो कि आपका ही होता है जहाँ तुम जाते हो। ये कोई भाव है, ये कोई मीनिंग है? नहीं है। ये बिना अपने इस पार्ट के जो है ये अधूरा है। तब दोस्तों देखिए इसको बोलेंगे हम लोग प्रिंसिपल क्लॉज और इसको बोलेंगे हम लोग सब ऑर्डिनेट क्लॉज। अब देख लीजिए आपका ये भाव किस में आता है आपका, ये देख लीजिए आप। तब इसको बोलेंगे हम लोग कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। तो दोस्तों इस प्रकार से जो इनका पूरा का पूरा भाव निकाल सकते हैं आप लोग। दोस्तों ऐसे वीडियो के लिए चैनल को हमारे सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिए, दोस्तों में शेयर करिएगा। दोस्तों कल हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पे जो है अपना सेंटेंस जो होता है पढ़ेंगे यहाँ पे अकॉर्डिंग टू कहेंगे, अकॉर्डिंग ऑन कहेंगे हम लोग यहाँ पे फंक्शन। ये देखिए दोस्तों आज हम लोगों ने पढ़ा इसका देखिए क्लॉज खास करके, कल हम लोग पढ़ेंगे दोस्तों इसके फंक्शन के बारे में। तो दोस्तों वीडियो को पूरी आप लोग बढ़िया से देख लें, उसके लिए धन्यवाद। दोस्तों कल भी वीडियो देखिएगा। देखिए दोस्तों आप लोगों के लिए जो है इंग्लिश का बारीक से बारीक पॉइंट जो है ढूंढ के हम लाते रहेंगे, जिससे जो है आप लोग को समझने में भी कोई प्रॉब्लम है और आपके एग्जाम में जो है दोस्तों हमारी वीडियो कुछ ना कुछ सपोर्ट कर दे। दोस्तों यदि आप लोग वीडियो को डेली देखते हैं तो गारंटी लेते हैं आपको जो है 30 में से 30 अगर नहीं आएगा, 30 में से 28 नंबर कहीं आपका नहीं जाएगा। तो दोस्तों 2 नंबर जो है आप लोग खुद मेहनत कर सकते हैं पाने के लिए। तो दोस्तों इस 28 नंबर को पाने के लिए कम से कम डेली हमारे वीडियो को आप लोग जरूर देखते रहिएगा। ओके दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग में, थैंक्स।